हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। हाँ जी बेटा, हम लोग NSEJS का एक नया सीरीज लेकर के आपके लिए, दैट इज कॉल्ड क्रक्स, राइट। तो NSEJS क्रक्स में आज मैं क्या बात करने वाला हूँ बेटा? आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक पर्टिकुलर टॉपिक, एंड दैट इज ह्यूमन ब्रेन, है ना। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसकी छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इन दिस सीरीज कॉल्ड क्रक्स, राइट। तो देखना चालू कर दे बेटा। यस, फटाफट देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। आ जाओ बेटा। तो आज करने के वाले हैं बेटा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन, और इसका हम लोग देखेंगे बेटा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यस, चलो दे बेटा देख लें ह्यूमन ब्रेन क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आज हम लोग समझने वाले हैं। ग्रेट, चलो जी बेटा। सबसे पहली चीज, ह्यूमन ब्रेन दिखता कैसा है? कुछ ऐसा दिखता है, नहीं ऐसा दिखता है, करेक्ट। अब देखो बेटा, ह्यूमन ब्रेन जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं द कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ऑफ आवर बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन इज गोइंग टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन, राइट। हमारे जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनके फंक्शंस को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, उनके फंक्शंस को इंटीग्रेट करने में भी मदद करता है, सो दैट जो डिफरेंट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, ये एक साथ कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम कर सके। कैसा काम कर सके बेटा? कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन कर सके, सो दैट वी कैन मेंटेन होम्योस्टासिस इन आवर बॉडी। देखो, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर डीप बात है ये, जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। डीप बात ये है कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनके फंक्शन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता है, इनके फंक्शंस को बेटा बाकी ऑर्गन या बाकी ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट भी करता है, सो दैट हम अपनी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सके। ठीक है बेटा? यस, since human brain is directly or indirectly regulating the function of all the body parts of our body, इसीलिए हम ब्रेन को क्या बोल रहे हैं बेटा? कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, या फिर हम इसको हेडक्वार्टर भी बोल देते हैं। ये हमारे बॉडी का क्या है? हेडक्वार्टर है, जहां से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। काम करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन है बेटा, लेकिन उस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन है? ह्यूमन ब्रेन है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमने इसको क्या बोला? हेडक्वार्टर। जैसे हेडक्वार्टर होता है ना, तो हेडक्वार्टर खुद काम नहीं करता, वो सिर्फ कंट्रोल करवाता है कि तुम ये करो, इतना करो, ऐसे करो। बात समझ में आ रही है? इतना ही करो। तो ये सारा काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी में? ह्यूमन ब्रेन। और इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया बेटा? कमांड सेंटर, या हमने इसको बोल दिया है हेडक्वार्टर। क्लियर है? यस बेटा। देखो, जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये किसका बना हुआ है? न्यूरल टिश्यू का। किसका बना है बेटा? इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरल टिश्यू, है ना। न्यूरल टिश्यू का मतलब क्या है बेटा? न्यूरल टिश्यू का मतलब है, आप पढ़ चुके हो, मतलब यहां पे न्यूरॉन्स होंगे जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, प्लस क्या होंगे बेटा? ग्लियल सेल्स। क्या होंगे बेटा? ग्लियल सेल्स। तो दोनों का बना हुआ बेटा। जब भी हम ब्रेन की बात करते हैं तो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स, मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स। बाकी चीजें भी होती हैं, ऑब्वियसली होंगे बेटा, ब्लड कैपिलरीज होंगे, बाकी सब कुछ होगा, राइट। लेकिन ये मेनली किसका बना हुआ है? न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स, जिसमें से कि आपको मालूम है कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल टिश्यू। यानी कि ब्रेन का भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होगा? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल न्यूरॉन्स। ठीक है। और इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाले जो सेल्स हैं, उन्हीं को हमने क्या बोला बेटा? ग्लियल सेल्स। क्या बोला बेटा? ग्लियल सेल्स। या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स। जैसे आप बात करते हो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, एपेंडाइमा सेल्स एंड सो मेनी अदर सेल्स, राइट। ये सब क्या है बेटा? ग्लियल सेल्स। ओके, ग्रेट। चलो बेटा, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड द ग्लियल सेल्स, करेक्ट बेटा। जब हम
ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, देखो बाकी ब्रेन्स तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम किसकी बात करने वाले हैं, ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग वेज अराउंड 1400 ग्राम्स इन मेल। देखो ये सारा एक एवरेज डेटा होता है, एग्जैक्ट डेटा जो है वो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, राइट। तो ये जो डेटा आपको दे रहा हूँ ये क्या बेटा, इट इज़ एन एवरेज डेटा। तो एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है, इसका टोटल वजन कितना है बेटा, अराउंड, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया है बेटा, 1400 ग्राम्स यानी कि 1.4 kg। क्लियर। अगर हम फीमेल की बात करें तो एवरेज ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स ब्रेन वेज अराउंड फिर से यहां पे अप्रोक्सीमेशन का साइन है बेटा 1250 ग्राम्स यानी कि 1.25 kg। नहीं, बात समझ में आ रही है, 1.25 किलो, ठीक है बेटा। यस, सो ह्यूमन ब्रेन का ये वेट होता है। आप बोलोगे मेल का ब्रेन का वेट ज्यादा है तो क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं बेटा, ऐसा कभी भी समझने की गलती नहीं करेंगे। ओके, वजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि एवरेज weight and average height of males is larger than the female। ठीक है, अब बॉडी बड़ी होगी तो ऑब्वियसली सारे ऑर्गन्स भी तो बड़े बड़े होंगे, इंक्लूडिंग द ब्रेन। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस, कभी भी ऐसा नहीं समझेंगे, ठीक है बेटा, कभी भी ऐसा नहीं समझेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। नहीं तो बच्चे सीधा से पढ़ते हैं और चालू हो जाते हैं, नहीं, वो ज्ञान नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है? सो एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अराउंड, मेल के केस में 1400 ग्राम्स 1.4 kg एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज 1.25 kgs। दिस इज एवरेज वैल्यू, इट विल वैरी इन सर्टेन रेंज, ठीक है बेटा। यस, चलिए, अब ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना बेटा, ह्यूमन ब्रेन ये बहुत ही डेलिकेट होता है। जो न्यूरल टिश्यू होता है इट इज अ डेलिकेट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू। ओके, इट इज डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट टिश्यू होता है बेटा। अगर आप ब्रेन सच में कभी रियल मौका मिले छूने का तो ये इतना सॉफ्ट होता है ना बेटा, हाथ में पकड़ोगे तो ऐसे फ्लो करने लगेगा बाहर की तरफ, या फिर ऊपर में ये जो कॉर्टेक्स का मैटर है इस पे उंगली लगाओगे तो उंगली ऐसे धंस जाएगी, दब जाएगी। इट इज अ वेरी सॉफ्ट टिश्यू, डेलिकेट टिश्यू, लेकिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेन अगर नहीं होगा तो हमारे बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट कौन करेगा? अगर रेगुलेशन नहीं करेंगे तो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगा, और अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हुआ तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा बेटा, ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। इसीलिए सर में गोली लगते ही इंसान तुरंत मर जाता है। बात समझ में आ रहा है? बाकी ऑर्गन्स में अगर कुछ डैमेज होता है तो फिर भी हम कुछ घंटे कुछ दिन या बच जाते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेन में लगते ही क्यों? क्योंकि ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ब्रेन नहीं होगा तो बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे आप फंक्शन करवा ही नहीं पाओगे, उनका फंक्शनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, होम्योस्टेसिस नहीं मेंटेन हो पाएगी, तो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो अब सोचो बेटा, दो चीजें हैं, पहली चीज कि ये बहुत ही डेलिकेट टिश्यू का बना है, और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते, कुछ देर भी नहीं जी सकते। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके सर्वाइवल के लिए और येट ये बहुत सॉफ्ट है, तो बेटा इसको तो बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ना, राइट। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, ताकि कुछ भी हो जाए इस ऑर्गन को यानी कि ह्यूमन ब्रेन को कोई डैमेज ना हो, इसको थोड़ा सा भी मैकेनिकल शॉक वगैरह ना लगे, थोड़ा भी इसको डैमेज या इंजरी ना हो सके, ठीक है। नहीं तो जैसे ही इंजरी होगी पर्सन और द ऑर्गेनिज्म विल डाई, ठीक है बेटा। और सॉफ्ट है तो इसीलिए और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, I should say well protected in certain protective layers or by certain protective layers। ये कौन से protective layers है बेटा? देखो, तो protective layers में सबसे पहला लेयर आता है बेटा क्रेनियम। क्या आता है बेटा? क्रेनियम। ये क्रेनियम क्या है बेटा? क्रेनियम इज अ बोनी बॉक्स। क्रेनियम क्या है बेटा? क्रेनियम इज अ बोनी स्ट्रक्चर, यहां पे लिख दूं दैट इज बोनी बॉक्स मेड ऑफ 8 cranial bones। ठीक है बेटा, 8 cranial bones के मिलने से एक खाली बॉक्स बना है बेटा, उस बॉक्स को हम बोलते हैं क्रेनियम। उस बॉक्स को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ठीक है, अब ये 8 cranial bones आपको मैंने पढ़ा रखा है इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, राइट बेटा। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड, एथेमोइड, राइट बेटा।
तो एक फ्रंटल बोन, दो पेराइटल, दो टेम्पोरल, एक ऑसिपिटल, एक स्फेनॉइड और एक एथेमॉइड, ये टोटल 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं जो मिल करके एक बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट बॉक्स इज कॉल्ड क्रेनियम। दैट बॉक्स इज कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, और इसीलिए इन बोन्स को भी हमने क्या बोला बेटा, क्रेनियल बोन्स। क्लियर बेटा। तो सबसे पहली चीज कि ये जो ब्रेन एक डेलिकेट बट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है, इसको हमने कहां प्रोटेक्ट करके रखा है, इन अ बोनी बॉक्स दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, और ये क्रेनियम हमारे ब्रेन को किससे बचाएगा बेटा, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज या इंजरी। ठीक है बेटा। अब देखो एक और चीज समझो जरा सा, ब्रेन को अगर आप सिर्फ बोनी बॉक्स में डाल दोगे ना, तो उससे ब्रेन का प्रोटेक्शन एक्सटर्नल इंजरी से तो हो जाएगा, लेकिन इंटरनल इंजरी से नहीं हो सकता। इंटरनल इंजरी का मतलब क्या है, मान लो आप ऐसे समझो कि हमारा ब्रेन जो है वो मोतीचूर का लड्डू है। मोतीचूर का लड्डू बेटा, है ना, मोतीचूर का लड्डू जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको थोड़ा भी दबाओगे ना तो सारे उसके जो छोटे 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 बूंदी हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं, टूट जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मोतीचूर के इस लड्डू को एक छोटे से टिन के बॉक्स में या मेटल के बॉक्स में बंद कर दिया। ये मेटल का बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेनियम को। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अगर इस बॉक्स के अंदर जहां पे लड्डू है, उस बॉक्स के ऊपर अगर मैं कुछ गिराऊंगा तो मेरा लड्डू प्रोटेक्ट हो जाएगा मैकेनिकल इंजरी से, उसको डैमेज नहीं होगा। लेकिन इस बॉक्स को लेकर के अगर मैं शेक कर दूं तो लड्डू अंदर ही टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्रेनियम, जो मेटल का बॉक्स है बेटा, जो क्रेनियम है जो कि हार्ड बाउंड्री बना रहा है, उससे अगर मेरा मोतीचूर का लड्डू टकराएगा, मतलब ये जो सॉफ्ट ब्रेन टिश्यू है टकराएगा, तो उससे उसको इंटरनल डैमेज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? उस केस में भी दिक्कत हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए बेटा, इससे बचाने के लिए कि इंटरनल डैमेज ना हो जाए, मेरा ब्रेन टिश्यू क्रेनियम बोन से टकरा करके डैमेज ना हो जाए, उसके लिए हमने एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स लगाए हैं, एंड दोज आर कॉल्ड मेनिंजेस और मेनिक्स। मेनिंजेस और मेनिक्स। ठीक है बेटा, देखो इधर, उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस और मेनिक्स। ये क्या है? देखो बेटा, मेनिंजेस या मेनिक्स, देखो मेनिंजेस या मेनिक्स आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज मेनली मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा, मेनिंजेस या मेनिक्स हम बोल रहे हैं, दोनों एक ही टर्म है बेटा। वो क्या है बेटा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बने हैं। तो हमने क्या किया इससे बचाने के लिए ना, कि ब्रेन के बाहर 3 लेयर में मेम्ब्रेन्स लगा दिए, 3 लेयर में, 3 लेयर्स मेम्ब्रेन्स लगा दिए। मतलब मोतीचूर के लड्डू को मैंने किसी कपड़े में या पेपर में अच्छे से या बबल रैप में अच्छे से पहले लपेट दिया और फिर इस बोनी बॉक्स या मेटल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो बोनी बॉक्स एक्सटर्नल इंजरी से तो बचा देगा, और अगर इस बॉक्स को लेके मैं शेक भी करूंगा तो अंदर के जो ये मेनिंजेस हैं, ये जो बबल रैप है, ये मुझे बचा देगा, मेरे ब्रेन को बचा देगा फ्रॉम इंटरनल डैमेजेस। क्लियर है बेटा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे समझ के पढ़ेंगे, याद रहेगा। तो ये जो मेनिंजेस या मेनिक्स है, दिस इज मेंट फॉर अगेन प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, बट कैसा, इंटरनल मैकेनिकल इंजरीज। ठीक है, ये जो मेनिंजेस हैं या मेनिक्स हैं, ये 3 लेयर के बने बेटा, यहां पे मेम्ब्रेन के बने, लेकिन कितने मेम्ब्रेन्स हैं, 3 लेयर्स हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन से बेटा, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर। कौन कौन से बेटा, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर। इसमें याद रखना, ड्यूरामेटर इज आउटर मोस्ट, it is outermost meninge, arachnoid is middle, and the pyometer is innermost। ठीक बेटा, तो ये 3 लेयर के हैं। कैसे दिखते हैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ये देखो बेटा, कुछ ऐसा होता है। ठीक बेटा, कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखो। यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनिंजेस। तो यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटा, मेनिंजेस। ओके, देखो इधर, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ओके, ये जो सबसे पहली लेयर है बेटा, सबसे पहली लेयर, एक मिनट, मैं मार्क भी करता जाता हूं ताकि आपको दिखाई देता जाए। ये देखो बेटा, ये वाली जो लेयर है, दिस वन, दिस इज बोनी लेयर। ये क्या बेटा, दिस इज क्रेनियल बोन है बेटा, ये क्रेनियल बोन्स है, क्रेनियल बोन्स है बेटा ये। ठीक है, ये आउटर मोस्ट क्या बेटा, बोनी लेयर, और यहां पे 2 बोन है। मान लो ये फ्रंटल बोन है और ये
पैराइटल मान लेते हैं बेटा, पैराइटल बोन है। इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे सूचर्स बना हुआ है बेटा, जिगजैग, ठीक बेटा, जिससे ये कनेक्टेड होते हैं सूचर्स, ये सब आपने पढ़ा था इन द चैप्टर कॉल्ड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक बेटा। तो ये हमारा बोन वाला लेयर हो गया, आउटर मोस्ट लेयर, क्रेनियम जो बना रहा है, ठीक है। इसके ठीक नीचे बेटा देखो, यहां पे ध्यान से देखना, ये देखो बेटा, इधर देखिए, ये दिख रहा है बेटा, यहां पे ये एक लेयर है बेटा, ओके। दिस इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये एक लेयर, और यहां पे एक और लेयर है बेटा, यहां पे एक और लेयर है, ठीक है बेटा, यहां पे ये एक और लेयर है। अब ये क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड ड्यूरामेटर, दिस इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। ये दोनों लेयर जो है बेटा, इसको हमने बोला है ड्यूरामेटर। दिस इज योर सबसे बाहर वाला ड्यूरामेटर। ये थिक है बेटा, ड्यूरामेटर कैसा होता है, इट इज थिक, स्ट्रॉन्ग एंड मेड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कैसा बेटा, कोलाजिनस, कोलाजिन का बना हुआ बेटा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, WFCT का बना बेटा, ये थिकेस्ट लेयर है, थिकेस्ट मेनिंज है, ओके। दिस इज ड्यूरामेटर, आउटर मोस्ट ड्यूरामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर के ठीक बाद अगर आप देखोगे ना बेटा, तो यहां देखिए, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं बेटा, इस कलर से दिखाता हूं, ये देखो बेटा, ये वाली लेयर दिख रही है थोड़ी सी, ये देखो बेटा, ये वाली लेयर बेटा, दिस वन, ये वाली लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एरेक्नोइड, यहीं पे लिख देता हूं बेटा, दिस इज कॉल्ड, या यहां अलग से लिख देता हूं बेटा, ताकि आप लोगों को याद रखने में भी आसानी हो। इसी को हम बोलते हैं बेटा एरेक्नोइड मेटर, या सिंपली एरेक्नोइड। अब जरा ध्यान दो बेटा, ये जो एरेक्नोइड है, एरेक्नोइड इट इज वेरी थिन, ये कैसा बेटा, इट इज वेरी थिन एंड मेम्ब्रेनस, और इसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो ये कैसा बेटा, एवैस्कुलर, इट इज एवैस्कुलर। याद रखना बेटा एक और पॉइंट, एरेक्नोइड जो है बेटा, ये जो मेनिंज की लेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलती है, नॉन मैमेलियन ब्रेन्स के अंदर नहीं मिलती है, यानी कि ये एक मैमेलियन कैरेक्टर है। क्या बेटा, इट इज अ मैमेलियन कैरेक्टर, मैमेलियन कैरेक्टर। तो ये हो गया एरेक्नोइड। अब देखो बेटा, एरेक्नोइड के बाद एक तीसरी लेयर भी है यहां पे बेटा, ओके। थोड़ा सा ब्लैक से दिखाता हूं बेटा, यहां देखना, ये पतली सी एक लेयर है, ऐसे जा रही है बेटा, ये ऐसी है बेटा, ऐसे चल रही है, ये एक पतली सी लेयर है बेटा, ये जो लेयर है ना बेटा, ऐसे, दिस लेयर, ये एक पतली सी मेम्ब्रेन जैसी लेयर है बेटा, इसको हम बोलते हैं पियामीटर, दिस इज कॉल्ड पियामीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं पायामीटर, ओके बेटा, दिस इज पायामीटर। दिस इज द थर्ड एंड द इनर मोस्ट, दिस इज योर इनर मोस्ट, लेकिन थिनेस्ट, ये सबसे पतला है बेटा, थिनेस्ट, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, कैसा बेटा, ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस मेनिंज, ठीक है बेटा। याद रखना, इट इज हाईली वैस्कुलर, इसके अंदर ब्लड वेसल्स ज्यादा हैं, इट इज हाईली वैस्कुलर। तो ये तीन आपके क्या हो गए बेटा, मेनिंजेस हो गए, तीन मेनिंजेस हो गए, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामीटर। पायामीटर को ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल पतली झिल्ली जैसी है बेटा, थिन
ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एंड इट इज फॉर्मली अटैच्ड टू द ब्रेन। कैसा बेटा, मतलब फॉर्मली का मतलब स्ट्रांगली, सो इट इज फॉर्मली अटैच्ड टू ब्रेन टिश्यू। ठीक बेटा, तो ब्रेन टिश्यू के साथ ये फॉर्मली अटैच होता है। ये जो नीचे वाली चीजें आपको दिख रही हैं ये क्या है बेटा, दिस इज योर ब्रेन टिश्यू। ठीक है, अब ब्रेन टिश्यू में भी जरा सा दिखा देता हूं बेटा, ये देखो, ये जो आपको दिखाया गया है, जो थोड़ा डार्क कलर से दिखाया गया है, दिस इज योर, येलो कलर लेता हूं बेटा क्योंकि बाद में दिखेगा नहीं ये जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये क्या बेटा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रल मेडुला, जो व्हाइट मैटर है, सेरिब्रल मेडुला, जो कि क्या है, व्हाइट मैटर। ये दोनों क्या है बेटा, दिस इज ब्रेन टिश्यू। तो ब्रेन टिश्यू के साथ मेरा जो पाया मैटर है इट इज फॉर्मली अटैच्ड। क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ रही हैं चीजें। हाँ जी बेटा, कि तीनों मेनिंज लेयर कैसे प्रेजेंट है, ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड एंड पायामेटर। ठीक बेटा, अब देखो एरिकनॉइड के नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे देयर इज ब्लड वेसल। ये ब्लू वाला क्या है, वेन है। इधर ही अगर वेन है तो साथ में आर्टरीज भी होंगे बेटा। यहां पे मान लो कि एक आर्टरी बना देता हूं मैं। ठीक बेटा, तो आर्टरी और वेन्स यहीं पे अटैच होते हैं, मतलब इधर ही होते हैं। इधर देखो बेटा, एक आर्टरी यहां पर भी आपको दिख रहा है, इधर भी एक आर्टरी दिख रहा है बेटा। ये आर्टरी कुछ ऐसा दिख रहा है हमें यहां से। ठीक बेटा, इधर से सब आर्टरीज वगैरह चल रही हैं नीचे नीचे, बात समझ में आ रही है। तो ये सब आर्टरी और वेन्स वगैरह बिल्कुल इसके नीचे होती है बेटा, पायामेटर के ऊपर। ठीक है, अंडर द अरेक्नॉइड एंड ओवर द पायामेटर। इसलिए हमने बोला पायामेटर इज हाईली वैस्कुलर। बात समझ में आ गई? हाँ जी बेटा, सो दिस इज हाउ मेनिंजेस आर प्रेजेंट, और इस तरीके से ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड रहता है। क्लियर है? हाँ जी बेटा, एक और चीज देख लो बेटा, एक और चीज देख लो यहाँ पे, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं इन सारी चीजों की, तो ये देखो बेटा, ये एरिकनॉइड है और ये पायामेटर है। एरिकनॉइड और पायामेटर, एरिकनॉइड एंड पायामेटर, मैं ब्लैक कलर से ही दिखा देता हूँ बेटा, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। एरिकनॉइड एंड पायामेटर के बीच में ये खाली जगह बेटा दिख रहा है, ये वाली, ये खाली जगह, इसको हम बोलते हैं बेटा सब एरिकनॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस क्यों बोला है बेटा? ऑब्वियस रीजन है, एरिकनॉइड के नीचे है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सब एरिकनॉइड स्पेस। सब का मतलब क्या होता है, बिलो, तो सब एरिकनॉइड स्पेस। और इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा, फिल्ड विथ CSF, फिल्ड विथ CSF। अब ये CSF जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बीइंग अ लिक्विड, इट विल हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बॉयंसी, और साथ में क्या करेगा बेटा, ये मैकेनिकल शॉक को भी तो एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में आ रही है? तो CSF यहाँ पे दोनों काम करता है। तो फर्दर CSF जो है वो, और अगर कुछ शॉक रह गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि ब्रेन को बिल्कुल भी किसी तरह का कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, इवन व्हेन वी आर जंपिंग, रनिंग, ठीक है, या फिर हम किसी चीज़ से टकरा जाएं, या हमारे सर पे कुछ गिर जाए, इन सारे तरह के इंजरीज से ब्रेन को बचाने के लिए ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यस, चलो जी, तो मेनिंजेस आपको बिल्कुल क्लियर है, ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड एंड पायामेटर। चलो जी बेटा, मेनिंजेस हमें समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा अभी CSF की बात आई थी, मैं CSF की भी बात कर लेता हूं। आ जाओ बेटा, CSF दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो इधर बेटा, जब भी हम CSF की बात करते हैं ना, तो ये है क्या बेटा, इट इज अ क्लियर अल्कलाइन। अल्कलाइन क्यों? क्योंकि इसका pH इज 7.4। देखो बेटा, CSF हो, टिश्यू फ्लूइड हो, लिम्फ हो, ये सब का pH 7.4 ही होता है। क्यों? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं बेटा मेरे ब्लड प्लाज्मा से ही डिराइव होते हैं। किससे डिराइव होते हैं? ब्लड प्लाज्मा से। तो ब्लड प्लाज्मा का जो pH होगा वही pH मेरा CSF का भी होगा, मेरे लिम्फ का भी होगा, मेरे टिश्यू फ्लूइड का भी होगा, ऑलमोस्ट इट रिमेन्स द सेम। ठीक है बेटा, इसीलिए अगर ब्लड एसिडिक होगा तो ये सब भी एसिडिक हो जाएगा, अगर ब्लड बेसिक होगा तो ये सब भी बेसिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, हेल्दी स्टेट की बात करूं, तो ब्लड प्लाज्मा का pH कितना है, 7.4, और CSF या लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड इन सब का भी pH कितना रहेगा, 7.4। क्लियर है? हाँ जी बेटा, चलो, तो CSF क्लियर
अल्कलाइन फ्लूइड है विच इज सिमिलर टू लिम्फ। बात समझ में आ रही बेटा, याद रह जाएगा आपको। यानी कि अगर सीएसएफ के अंदर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप बोल देना इट इज सिमिलर टू लिम्फ और इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। बोथ स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। ठीक है बेटा, यस। चलिए, ये जो बेटा सीएसएफ है ये कहां से सिक्रीट होता है, बनता कहां से बेटा, किससे बनेगा, इवेंचुअली बनेगा ब्लड प्लाज्मा से, लेकिन कहां बनेगा, किस सेल से ये सिक्रीट होगा बेटा। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सस। किससे बेटा, कोरोइड प्लेक्ससेस विच आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है बेटा, ब्रेन में जो खाली जगह होती है ना, हमारे ब्रेन में देयर आर 4 एम्प्टी स्पेसेस जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, देखो हार्ट वाला वेंट्रिकल अलग है, हार्ट वाला वेंट्रिकल भी कैसा है, एक खाली जगह जिसमें ब्लड भरता है, राइट। ब्रेन का जो वेंट्रिकल है वो भी एक खाली जगह है जिसमें सीएसएफ भरता है, विच इज अ वाटरी फ्लूइड, विच इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड। बात समझ में आ रही है। तो ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है उनको भी हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन, नॉट स्पाइनल कॉर्ड। ओके, चलिए, तो जो मेरे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है, जैसे यहां पे देख लो बेटा, यहां पे मैंने वेंट्रिकल्स दिखाने की कोशिश की है। ये एक इमेज है जहां पे ये देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है एक, ये वाला बेटा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वेंट्रिकल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट वेंट्रिकल। ये हमारे एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है, मान लो लेफ्ट में है, तो ऐसा ही एक और होगा बेटा विच इज इन द राइट, उसको हम क्या बोल देंगे, सेकंड वेंट्रिकल। तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल हो गया। यहां देखो बेटा एक और ये वेंट्रिकल है, ये वाला बेटा। अच्छा, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं जरा सा ताकि क्लियर रहे मार्जिन्स और आप समझ पाए कि कौन सा क्या है। ये देखो बेटा, ये वाला, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेटा थर्ड वेंट्रिकल। एंड लास्टली देखो बेटा एक और वेंट्रिकल बना रहा हूं यहां पे फिर से ब्लैक से, ये वाला बेटा, दिस इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। इसको हमने क्या बोला बेटा, फोर्थ वेंट्रिकल। तो यहां पे 1 2 3 एंड 4 देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन आवर ब्रेन। बात समझ में आ रही है। इन दोनों को हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, ये है बेटा डायोसेल और इसको बोलते हैं मेटासेल, राइट। तो 4 वेंट्रिकल्स हैं, चारों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है बेटा। अब देखो, तो ये जो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है इनके अंदर क्या भरा है, सीएसएफ। और इन्हीं वेंट्रिकल्स में देखो बेटा यहां पे ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है बेटा, इसी को हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। दिस इज कॉल्ड कोरोइड प्लेक्सस। और ये जो कोरोइड प्लेक्सस के सेल्स हैं, यहां पे ब्लड वेसल्स आते हैं और ये सेल्स बेटा ब्लड प्लाज्मा से फिल्टर करके सीएसएफ का सिक्रीशन करते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे साइड क्या करते हैं बेटा, सीएसएफ का सिक्रीशन करते रहते हैं। तो सीएसएफ इज सिक्रीटेड बाय द कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। क्लियर हो गया बेटा। कोरोइड प्लेक्सस यहां भी प्रेजेंट है बेटा, इधर देखो इन द फोर्थ वेंट्रिकल, यहां पे भी थोड़ा सा कोरोइड प्लेक्सस है। क्लियर है। चलो जी बेटा, अब देखो तो सीएसएफ कहां से बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सब क्लियर हो गया बेटा। चलिए यहां पे एक और चीज दिखा देता हूं बेटा, सिंस यहां पे मैं बात कर ही रहा हूं तो देखना बेटा, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में ना बेटा यहां पे एक छोटा सा डक्ट है जो मिड ब्रेन से होके पास हो रहा है। इसी को हम लोग आगे चल के बोलेंगे सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो अभी हम लोग जा करके मिड ब्रेन में पढ़ने वाले हैं। तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट इज अ डक्ट विच कनेक्ट्स थर्ड वेंट्रिकल विद द फोर्थ वेंट्रिकल। और इसको हम एक्वेडक्ट क्यों बोल रहे हैं बेटा, एक्वा का मतलब होता है वाटर, यहां पे वाटर का मतलब है सीएसएफ और डक्ट का मतलब होता है कनाल, नली। ठीक है बेटा। तो सेरिब्रम के अंदर बेटा यहां पे एक डक्ट है, एक डक्ट है जिससे कि सीएसएफ वाटरी फ्लूइड इज पासिंग फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट। यस, चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो हमने देख ली। लेट अस सी कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का फंक्शन बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा, कि इट हेल्प्स एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्ब करता है, कुशन की तरह काम करता है। नहीं, लिक्विड की आदत होती है ना कि अगर कहीं एक जगह पे ज्यादा प्रेशर पड़ा तो वो प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे डैमेज मिनिमाइज हो सके, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। और यहां पे वो काम कौन कर रहा है बेटा, सीएसएफ। यस, चलो जी नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बोएंसी। बोएंसी प्रोवाइड करता है बेटा। एक चीज याद रखना, हमारे ब्रेन का वजन कितना है, अराउंड 1.4 kg या 1.25 kg। लेकिन पता है हमारे सर पे इतना वजन का कभी एहसास नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि बॉयंसी की वजह से जो इफेक्टिव वेट है हमारे ब्रेन का दैट इज जस्ट 0.18 kg, यानी कि 180 ग्राम से लेकर के 220 ग्राम जैसा, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ बॉयंसी प्रोवाइडेड बाय द CSF, बॉयंसी प्रोवाइडेड बाय द CSF। तो हमारा ब्रेन है तो अराउंड 1.25 किलो से 1.5 किलो का, लेकिन बेटा हमें फील कैसा होता है? सिर्फ 200 ग्राम जैसा। ये क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ बॉयंसी प्रोवाइडेड बाय द CSF। क्लियर? एक और चीज समझो, एक और चीज समझो बेटा, ये जो CSF है इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यूनिटी। क्यों बेटा? क्योंकि अगर ब्रेन में अगर कभी गलती से कुछ पैरासाइट्स या टॉक्सिन्स कुछ पहुंच जाएं तो उनको क्लियर ऑफ करने में CSF का रोल होता है, राइट? बात समझ में आ रही है? प्लस CSF ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि बेटा ब्लड से ना कोई भी चीज डायरेक्टली मेरे न्यूरल टिश्यू या ब्रेन को नहीं पहुंचती है बेटा, इट गोज वाया द CSF। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड से पहले CSF में जाते हैं और फिर CSF से मेरे न्यूरल टिश्यूज तक पहुंचते हैं, ठीक है? तो ये मिडिल मैन की तरह यहाँ पे काम करता है, सिमिलर टू योर लिम्फ या आई शुड से टिश्यू फ्लूइड, ठीक है? तो ये भी इसका एक फंक्शन होता है। क्लियर हो गया? यस। अब ये CSF कहां कहां प्रेजेंट है बेटा? देखो जरा सा, कहां कहां प्रेजेंट है बेटा? ये जनरली हम लोग नहीं देखते हैं, देख लो बेटा। इट इज प्रेजेंट नंबर 1 इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, एंड इट इज प्रेजेंट इन द सब एरिकनॉइड स्पेस, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कहां बेटा? इन द सेंट्रल कनाल। देखो बेटा इस डायग्राम को देखो, ये जो ब्रेन है बेटा, देखिए इधर ये ब्रेन है, दिस इज ब्रेन, और ये बाहर मेनिंजेस है बेटा। ये जो जगह है ना बेटा, दिस वन, ये जो जगह जहां लिक्विड भरी हुई है, ये ब्लू कलर का CSF है, दिस इज सब एरिकनॉइड स्पेस। ये क्या है बेटा? सब एरिकनॉइड स्पेस। जहां जहां ब्लू है दैट डिनोट्स योर वाटरी फ्लूइड, यानी कि CSF, ठीक है? सब एरिकनॉइड स्पेस प्लस कहां प्रेजेंट है? इन द वेंट्रिकल्स। इसमें भी बना देता हूं, यहां पे वेंट्रिकल बना दिया लेकिन CSF नहीं बनाया, तो CSF भी बना देता हूं बेटा, ये CSF रहा, ठीक है? सो इट इज प्रेजेंट इन द सब एरिकनॉइड स्पेस। जहां जहां ये बाहर वाला है ये सब सब एरिकनॉइड स्पेस है, ये भी सब एरिकनॉइड है बेटा, दिस इज ऑल्सो सब एरिकनॉइड स्पेस। तो इट इज प्रेजेंट इन द सब एरिकनॉइड स्पेस, प्लस ये जो है बेटा अगर नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाला जो पार्ट है इसी को बोलते हैं सेंट्रल कनाल। तो सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट है, और सब एरिकनॉइड स्पेस में भी बेटा CSF प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया बेटा? CSF बहुत अच्छे से पढ़ लिया हम लोगों ने। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन के प्रोटेक्टिव लेयर्स की, तो बात हो गई, ब्रेन की बात करना चालू करते हैं। यस, ब्रेन की बात कर लें थोड़ी सी, आ जाओ। चलो बेटा, जब भी हम लोग बेटा ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। किसकी बात करूंगा बेटा? ओहो, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बेटा समझना कि ह्यूमन ब्रेन कहां से डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, कब डेवलप होता है, ये थोड़ी सी बात करते हैं। लेट अस सी। देखो बेटा, सबसे पहली चीज कि ह्यूमन ब्रेन नंबर 1 डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, यानी कि इसका ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल। डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। क्यों बेटा? क्योंकि ये न्यूरल टिश्यू है ना, और कोई भी जो न्यूरल टिश्यू होता है उसका ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोडर्मल। तो ब्रेन का भी ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल। इट इज एक्टोडर्मल, करेक्ट। अब देखो बेटा, इट डेवलप्स फ्रॉम डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंटीरियर पार्ट। देखो बेटा, आपने पढ़ा था कि कॉर्डेट जितने भी होते हैं, हम क्या हैं? कॉर्डेट्स, राइट? और कॉर्डेट्स में भी वर्टिब्रेट्स।
तो जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनके एम्ब्रियो के अंदर बेटा एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बनता है और यही नर्व कॉर्ड आगे चल के न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और ये न्यूरल ट्यूब जो है उसी के एंटीरियर पार्ट से हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है बेटा, सो इट डेवलप्स फ्रॉम डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंटीरियर पार्ट। ठीक है बेटा, उसके एंटीरियर पार्ट से, या आप बोल दो कि न्यूरल ट्यूब से, राइट, और हम लोग बोल दें न्यूरल ट्यूब। क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा। अब देखो ये डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है ना, ये एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं और उसी से हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन भी समझ लेंगे। लेट अस सी, ये देखो बेटा, ये डायग्राम जरा ध्यान से देखना बेटा, डरना नहीं है, इस डायग्राम को जरा बस ध्यान से देखना है। इधर देखो बेटा, देखना, जहां जहां जैसे जैसे दिखाऊंगा वैसे वैसे प्यार से बस देखते रहना बेटा। इधर देखो, ये एक एम्ब्रियो है बेटा, ये क्या है बेटा, एम्ब्रियो ऑफ 1 मंथ, एम्ब्रियो एट 1 मंथ, ये 1 महीने का एम्ब्रियो बेटा, मतलब 1 महीने की प्रेगनेंसी है, राइट। तो एम्ब्रियो के अंदर देखो बेटा ये क्या हो रहा है, ये एम्ब्रियो का पार्ट है बेटा, एम्ब्रियो प्रॉपर। ठीक है बेटा, इस एम्ब्रियो प्रॉपर के अंदर बेटा अगर आप देखोगे तो ये क्या है, डोर्सल हॉलो न्यूरल ट्यूब है ये बेटा, ये क्या है, दिस इज दैट न्यूरल ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब कहीं कहीं से ना ऐसे मुड़ने लगती है और इनमें कुछ बल्जिंग हमें दिखाई देने लगती है। बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ क्या दिखाई देने लगती है, बल्जिंग। अब जरा ध्यान दो, इधर देखो बेटा, यहाँ पे 3 कलर्स आपको दिख रहे होंगे, 3 कलर्स, जरा ध्यान देना बेटा। इधर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट बेटा एक अलग सा बल्ज हो रहा है, सबसे इंटीरियर वाला पार्ट। यहाँ देखो बेटा, ये बीच वाला एक और पार्ट डेवलप हो रहा है और ये पीछे ब्लू से जो किया हुआ है ये अलग पार्ट डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग बल्जिंग्स दिखते हैं। ये जो सबसे आगे वाला पार्ट है बेटा, ये आगे चल के डेवलप हो जाता है इनटू 4 ब्रेन, सबसे आगे वाला हिस्सा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 4 ब्रेन। ये जो बीच वाली बल्जिंग है इसको हम बोल देंगे बेटा मिड ब्रेन, यही मिड ब्रेन बनाएगा आगे चल के। और ये जो पीछे वाला पार्ट है बेटा इसको हम बोल देंगे हाइंड ब्रेन। ठीक है, और इसके बाद वाला जो भी हिस्सा है ये क्या है बेटा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस। अब जरा देखो, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, मतलब 1 महीने से बढ़कर के अब कहां पहुंच गया बेटा, 5 वीक्स। 5 वीक्स का मतलब क्या होता है, 1 महीना एंड 1 मोर वीक, 1 महीने में 4 वीक्स। सो 1 मंथ का मतलब क्या है, 4 वीक्स। अब हम कहां पहुंच गए, 5 वीक्स। 5 सप्ताह पे जब पहुंचते हैं ना बेटा, दिस इज 4 वीक्स। 5th वीक में आते आते ये जो न्यूरल ट्यूब्स के छोटे छोटे बल्जिंग्स हैं इनमें और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है बेटा। देखो ये और ज्यादा डेवलप हो गया, कैसा डेवलप हो गया देखो जरा सा, देखना बेटा, ये एक पार्ट हो गया है यहाँ पे ये दूसरा पार्ट हो गया बेटा, यहाँ पे एक तीसरा पार्ट हमें दिख रहा है और फिर ये ऐसा। बात समझ में आ रही बेटा? इस तरह का डेवलपमेंट हो गया। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये जो आगे वाला पार्ट है दैट वाज 4 ब्रेन, 4 ब्रेन में से एक और पार्ट आगे में येलो की तरफ बढ़ गया और इसको हम बोलते हैं बेटा टेलेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं बेटा, टेलेनसेफेलॉन। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट रह गया है इसको हम बोलते हैं बेटा डायनसेफेलॉन। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट जो था, जो मिड ब्रेन जिसको हमने बोला था, इसको हमने बोल दिया है मेजेंसेफेलॉन। तो मेजेंसेफेलॉन ही आगे चल करके मेरा मिड ब्रेन बनाने वाला है। पीछे जो हाइंड ब्रेन था ना बेटा, हाइंड ब्रेन में अब 2 चीजें हमने बना दी। ये आगे वाला पार्ट इसको हमने बोल दिया मेटेंसेफेलॉन और पीछे ये जो ब्लू वाला पार्ट है बेटा, ये वाला इसको हमने बोल दिया है माइलेंसेफेलॉन। और पीछे वाला पार्ट जो है ये तो स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखना बेटा आगे चल करके और क्या डेवलपमेंट होगी। ये जो आगे का टेलेनसेफेलॉन है, जो येलो वाला पार्ट है, इट विल डेवलप इनटू सेरिब्रम। यही क्या बन जाएगा बेटा, सेरिब्रम।
ये सेरिब्रम बन जाएगा बेटा, येलो वाला पार्ट। कलर कोडिंग ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। ये जो स्लाइटली ऑरेंज जैसा पार्ट था ये बन जाएगा बेटा हमारा डायनसेफेलॉन। ये पहले भी इसका नाम डायनसेफेलॉन था, अभी भी इसका नाम डायनसेफेलॉन ही रहेगा, डायनसेफेलॉन, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट था बेटा ये पर्पल कलर का, दैट इज हियर, बिल्कुल छोटा सा पार्ट बेटा, देख लो पर्पल कलर में दिखा देता हूं यहां से। ये देखो बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला यहां पे मैंने कलर कर दिया है, दैट बिकम्स मिड ब्रेन। ये क्या बन गया बेटा, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, ठीक है बेटा। और देखो बेटा, ये जो हाइंड ब्रेन का मेटेनसेफेलॉन था, इससे दो चीजें बनती हैं, पॉन्स एंड सेरिबेलम, पॉन्स एंड सेरिबेलम। और जो माइलेनसेफेलॉन का पार्ट था बेटा, उससे बन जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा और नीचे उसके स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से बेटा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। और इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखा देता हूं बेटा, ओके देख लो, या इसी में दिखा देता हूं। फोर ब्रेन के दो पार्ट हो गए बेटा, टेलेनसेफेलॉन एंड योर डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन आगे चल करके कन्वर्ट हो गया इनटू सेरिब्रम, राइट, विच इंक्लूड्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सम बेसल न्यूक्लियाई, राइट, जिसका पार्ट होगा बेटा लिम्बिक सिस्टम। इसी में क्या आता है बेटा, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, ओके। डायनसेफेलॉन ही रहेगा, जिसके तीन पार्ट बनेंगे बेटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड इपिथैलेमस, ओके। मेजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, मेजेंसेफेलॉन जो आगे चल करके क्या बना देगा, मिड ब्रेन, जिसके अंदर होगा बेटा क्रूरा सेरिब्री एंड योर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। मेटेनसेफेलॉन से पॉन्स एंड सेरिबेलम, आगे वाला पार्ट पॉन्स और पीछे पोस्टीरियर पार्ट सेरिबेलम। और माइलेनसेफेलॉन से सिर्फ एक ही चीज बनती है, दैट इज योर मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर हो गया बेटा। तो अब ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं ये भी समझ में आ गया, और कहां से कैसे डेवलपमेंट होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो जी बेटा, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसी चीज को मैं आपको अलग से लिखा देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो बेटा। देखो तो हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन की, तो इसके पार्ट्स आपको लिखवा देता हूं बेटा जो आपको याद रखने हैं। ह्यूमन ब्रेन, राइट, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बेटा, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन सा बेटा, तो सबसे पहला पार्ट है बेटा नंबर 1 फोर ब्रेन, जिसको हम कहीं कहीं पे बेटा प्रोजेनसेफेलॉन भी तो बोले थे। क्या बोले थे बेटा, प्रोजेनसेफेलॉन। दूसरा पार्ट क्या बेटा, दूसरा इज कॉल्ड मेजेंसेफेलॉन या मिड ब्रेन, यही चल के मिड ब्रेन बनाएगा। और थर्ड को हमने बोला था बेटा रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं हम इसको बेटा, रोम्बेनसेफेलॉन, जो कि डायग्राम में नहीं दिया हुआ बेटा, ओके, बट कोई बात नहीं है, सब कुछ डायग्राम में नहीं मिलता है, इसीलिए तो ये चार्ट बना रहा हूं मैं। रोम्बेनसेफेलॉन, मेजेंसेफेलॉन, और ये क्या बेटा फोर ब्रेन या प्रोजेनसेफेलॉन, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो फोर ब्रेन है इसके दो पार्ट्स हो जा रहे हैं, कौन कौन से बेटा, एक को आपने बोला है टेलेनसेफेलॉन। क्या बोला बेटा, टेलेनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन आगे चल के क्या बना देगा बेटा, सेरिब्रम। और दूसरा क्या था बेटा, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन आगे जाकर के तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज योर इपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया, ओके। मेजेंसेफेलॉन की बात कर रहे हैं, तो मेजेंसेफेलॉन इज गोइंग टू डेवलप इनटू मिड ब्रेन,
और मिड ब्रेन के अंदर हम लोग देखते हैं एक चीज होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड क्रूरा सेरिब्री, जिसको हम सेरिब्रल पेडंकल भी बोलते हैं, सेरिब्रल पेडंकल। एंड दूसरी चीज होती है बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और इसके अंदर से पास करता है बेटा सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ओके। जब हम रोम्बेनसेफेलॉन की बात करते हैं बेटा, रोम्बेनसेफेलॉन, तो रोम्बेनसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा बेटा, एक था मेटेनसेफेलॉन और दूसरा था बेटा माइलेनसेफेलॉन। जो मेटेनसेफेलॉन है बेटा, ये आगे चल करके दो चीजों का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन कौन सा बेटा, एक बनाएगा पॉन्स और दूसरा बनेगा बेटा सेरिबेलम, ओके। और माइलेनसेफेलॉन विल डेवलप इनटू मेड्यूला, क्लियर बेटा। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आई होप ये सब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, ओके बेटा। चलिए, तो ये तो ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स हो गए। एक एक करके अब सारे पार्ट्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफली जल्दी जल्दी देखते चलेंगे बेटा। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम देखो बेटा, सेरिब्रम इज ऑब्वियसली द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। देयरफॉर forebrain also becomes the largest part of human brain। बात समझ में आ रही बेटा, सबसे बड़ा सेरिब्रम होता है, और सिंस सेरिब्रम फोरब्रेन का पार्ट है इसीलिए फोरब्रेन भी सबसे बड़ा हो गया, क्लियर है। चलो बेटा, सेरिब्रम की जब हम बात कर रहे हैं सेरिब्रम, तो बेटा सेरिब्रम इज द सेंटर फॉर योर थिंकिंग, थॉट, एनालिसिस, जितनी भी चीजें, मेमोरी, ये सब कहाँ होता है बेटा, सेरिब्रम में, ठीक है। जो भी हमारा कॉन्शियस थॉट्स है ये सारा कंट्रोल कहाँ होता है, थ्रू द सेरिब्रम, राइट। तो सेरिब्रम is the center for, किस चीज के लिए बेटा, फॉर थॉट, सोचना, या फिर आप मेमोरी की बात कर लो, लॉजिक, रीजनिंग, कॉन्शियसनेस, ठीक है बेटा, एप्टीट्यूड, ठीक है, कम्युनिकेशन, एटसेट्रा। ये जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, इन सब का एक्चुअल सेंटर कौन है, सेरिब्रम। सो सेरिब्रम इज एक्चुअली द सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, राइट, इज द सेंटर फॉर इंटेलिजेंस। हम लोग बोलते हैं कि इफ दी, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बेटा, साइज ऑफ सेरिब्रम और to be precise, let me write something else. Cerebrum to body size ratio is directly proportional to intelligence, is directly proportional to intelligence। मतलब बेटा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सेरिब्रम टू बॉडी साइज रेशियो ज्यादा है मतलब वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसका कम है मतलब वो लेस इंटेलिजेंट है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए हम रेशियो निकालते हैं, ओके बेटा। तो ये चीज समझ लेना। अब ह्यूमंस की बात करें ना, तो ऑब्वियसली हमारा जो सेरिब्रम का वॉल्यूम है, सेरिब्रल वॉल्यूम टू आवर बॉडी साइज रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए ह्यूमंस आर मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग सेरिब्रम की बात करते हैं बेटा, तो देखना इधर, सेरिब्रम की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले
सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जब भी आप सेरिब्रम की बात करते हो ना बेटा, तो सेरिब्रम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा बेटा? तो एक को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरे को बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा बेटा? एक है आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा क्या होता है बेटा? इनर सेरिब्रल मेड्यूला। बेटा याद रखना, यहां पे वर्ड मैं यूज कर रहा हूं सेरिब्रल, ठीक है, नॉट सेरिबेलर। सेरिबेलर मतलब हम सेरिबेलम की बात कर रहे हैं, ये सेरिब्रल है। यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्लीज बेटा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर सेरिब्रल मेड्यूला, ठीक है बेटा। याद रखना, जो आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इट इज ग्रे मैटर। ये क्या है बेटा? ग्रे मैटर। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स साइटॉन्स एंड डेंड्राइट्स। इट इज मास ऑफ साइटॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। लेकिन जो इनर सेरिब्रल मेडुला है, इट रिप्रेजेंट्स योर वाइट मैटर। क्या बता रहा है बेटा? ये वाइट मैटर। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कंटेन्स माइलिनेटेड माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, ठीक बेटा। इसीलिए ये क्या बेटा? वाइट मैटर है। समझ में आ रहा है? तो सेरिब्रल मेडुला क्या बेटा? वाइट मैटर। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या बेटा? ग्रे मैटर। ये बाहर की तरफ है, वो अंदर की तरफ है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इन ह्यूमन ब्रेन, अगर हम ब्रेन की बात करें तो यहां पे अंदर में है वाइट मैटर और बाहर में है ग्रे मैटर। क्लियर हो गया बेटा? यस। चलो जी, अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये कैसा दिखता है, इसको देखते हैं। इधर देखो बेटा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या इसी को हम बोलते हैं पैलियम या नियोपैलियम। कैन यू सी दिस लार्जर इमेज? इसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, इसको अभी हटा दो। इसको देखो बेटा, बाहर वाला, ये जो है दिस इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है बेटा, दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब आप जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स देख रहे हो, या इसको आप पैलियम या नियोपैलियम भी बोल रहे हो बेटा, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को पहले नजर में देखते ही आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे बेटा स्मूथ सरफेस नहीं है, यहां पे फोल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहां पे क्या बनी हुई बेटा? फोल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, फोल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो देखो, अगर मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लूं बेटा, एक छोटा सा यहां से एक पार्ट ले लूं, और इसको मैं अगर थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं, तो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है बेटा? देखो, यहां पे फोल्ड्स हैं। यहां पे क्या है बेटा? फोल्ड्स हैं। इधर देखो, ये ब्रेन का टिश्यू है, ये ऐसे ऐसे फोल्ड होके जा रहा है बेटा। ये ऐसे ऐसे फोल्ड होके जा रहा है। अब इस फोल्डिंग में ये जो पार्ट है बेटा, जो गड्ढे हैं ये वाले या फिर ये वाला, इनको हम बोलते हैं बेटा सल्कस, सिंगुलर में, या फिर इसी को बोलते हैं सल्सी इन प्लूरल। प्लूरल होगा तो सल्सी, सिंगुलर होगा तो सल्कस, ठीक है बेटा। और ये जो उठे उठे स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला बेटा, ये वाला, ये वाला या ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बेटा गाइरस इन सिंगुलर, या फिर इसी को बोलते हैं गायरी इन प्लूरल। तो प्लूरल है तो गायरी, और अगर सिंगुलर है तो गाइरस, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई आपको कि गाइरस क्या है, सल्सी क्या है बेटा? क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे फोल्ड्स हैं, प्रोमिनेंट फोल्ड्स हैं, और जो ऊपर की चीजें हैं इनको हम रिजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिजेस। जो ऊपर है उसको हमने क्या बोल दिया? रिजेस। तो रिजेस को हमने बोल दिया गाइरस या गायरी, और जो डिप्रेशंस हैं, जो गड्ढे हैं, उनको बोल दिया सल्सी या सल्कस, फोल्ड्स को। क्लियर है? चलो बेटा, ये क्यों हो रहा है बेटा? ये होता है गायरी, ये जो फोल्डेड है बेटा स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स
इज कॉन्व्यूलेटेड, मुड़ा मुड़ा सा बेटा, कॉन्व्यूलेटेड टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंड टू एकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स इन लेस एरिया। कम जगह पे अगर आपको ज़्यादा चीज़ें हटानी है तो आप मोड़ के हटाते हो, फैला फैला कर नहीं हटाते, ठीक है। तो यहाँ पे मोड़ दिया गया है जिससे की वजह से रिजेस और फोल्ड्स बन गए हैं, गायरी और सल्कस बन गए हैं। ये मोड़ा क्यों? ताकि कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को एकोमोडेट कर सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ज़्यादा बेटा न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे और उतना ज़्यादा हमारी प्रोसेसिंग पावर होगी, उतनी ज़्यादा हमारी इंटेलिजेंस होगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई बेटा? सो दिस इज योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स या पैलियम या नियोपैलियम। ये होते हैं बेटा गायरी और सल्कस। नेक्स्ट चीज देखो बेटा, अब देखो जब भी हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखते हैं ना बेटा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो दिस कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फिजिकली हमें दो पार्ट में दिखते हैं। होता क्या है, जब आप देखते हो कि यहाँ पे फोल्डिंग्स हैं तो बीच में ना एक गहरी सी फोल्ड है बेटा, बीच में ना ये एक गहरी सी फोल्ड है। इस फोल्ड को हम बोलते हैं मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। एक गहरी दरार जो होती है ना बेटा, गहरी दरार देखो यहाँ पे, तो ये जो दरार है दिख रहा है, बीच में से खाली दिख रहा है, आर पार दिख रहा है, ये जो दरार है इसी को हम बोलते हैं बेटा मीडियन फिशर, लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन फिशर। ओके, और इसकी वजह से मेरा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट, और आधा आधा हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर्स। सो देयर आर टू हेमिस्फीयर्स, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। जैसे यहाँ पे ये क्या है बेटा, दिस इज योर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज योर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये क्या है बेटा, दिस इज योर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेकिन ये सारा डिवीजन है बेटा सिर्फ कॉर्टेक्स में है। कहां है बेटा? सिर्फ कॉर्टेक्स में। जो अंदर का मेडुला है वो कनेक्टेड है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स जो है बेटा वो कनेक्टेड हैं बाय दिस बैंड ऑफ नर्व ट्रैक्ट्स, ठीक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्पस कैलोजम। ओके, ये कॉर्पस कैलोजम है क्या बेटा? इट इज अ फ्लैट वाइड ट्रैक्ट ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है, कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो ये जो दोनों मेरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विथ ईच अदर बाय अ फ्लैट बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। इन फ्लैट बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोजम। ठीक है बेटा? अच्छा, इसको हम कमीसर भी बोलते हैं, और याद रखना कॉर्पस कैलोजम इज द लार्जेस्ट कमीसर, लार्जेस्ट कमीसर ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। याद रखना बेटा, कॉर्पस कैलोजम इज ओनली फाउंड इन मैमल्स, इसीलिए ये भी क्या है? इट इज अ मैमेलियन कैरेक्टर। क्या बेटा? मैमेलियन कैरेक्टर है, ये नॉन मैमेलियन ब्रेन के अंदर नहीं मिलता है। क्लियर हो गया बेटा? सो दिस इज कॉर्पस कैलोजम। तो कॉर्पस कैलोजम से लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कम्युनिकेट करता रहता है, या लेफ्ट राइट के साथ या राइट लेफ्ट के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ बेसिकली कम्युनिकेट करते रहते हैं। बात समझ में आ गई कि क्या है ये कॉर्पस कैलोजम? अच्छा बेटा, यहाँ पे आधा कॉर्पस कैलोजम ही मैंने दिखाया है, इधर से इधर तक भी होगा बेटा, ये इधर भी एंटर कर रहा होगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो हाफ पार्ट ही हमने दिखाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इधर का भी आधा पार्ट होगा जो कि ढका हुआ है फ्रॉम द कॉर्टेक्स विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड। ओके, सो ये बात हो गई है बेटा कॉर्पस कैलोजम की। कॉर्पस कैलोजम के बाद जरा सा देखो कुछ और चीज दिखाता हूं बेटा। कॉर्पस कैलोजम आपने देख लिया। अब जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना बेटा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये तो दो हेमिस्फीयर में बट गया बाय द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, लेकिन इसके अलावा भी बेटा जो हर एक हेमिस्फीयर है ये भी चार चार लोब्स में बटा हुआ है। So each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes, 4 lobes में बटा हुआ है बेटा हर एक हेमिस्फीयर, यानी कि टोटल 8 लोब्स होंगे। ठीक है, 4 एक हेमिस्फीयर में, 4 दूसरे हेमिस्फीयर में, तो 8 लोब्स है बेटा। और ये डिवीजन भी बेटा फिजिकल है,
फिजिकल है। क्यों? क्योंकि ये जो बेटा फोल्डिंग्स है ना, ये जो गायरी सल्कस है, तो सल्कस कहीं कहीं पे डीप हो गया है, और जहाँ पे डीप हो गया है वहाँ पे हमें लगता है कि ये ब्रेन का एक हिस्सा है, ये एक लोब है। जहाँ पे दूसरा सल्कस आ गया है, डीप सल्कस, तो हमें लग रहा है कि ये दूसरा लोब है, राइट। तो बिकॉज ऑफ सम डीप सल्कसेस द हेमिस्फीयर, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। चार लोब में डिवाइडेड है। कौन कौन से बेटा? तो ये देखो, ये आगे वाला जो है बेटा, सबसे आगे वाला, इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज फ्रंटल लोब। ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं बेटा पेराइटल लोब। दिस इज पेराइटल लोब। ये जो ग्रीन है बेटा, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। और जो सबसे पीछे वाला बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। ठीक है बेटा। अब यहां पे कुछ सल्कस होंगे जो कि इसको डिवाइड कर रहे होंगे बेटा। तो देखो, ये जो सल्कस है, ये जो बीच में गहरी सी दरार बन गई है जो कि फ्रंटल और पेराइटल को अलग कर रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा सेंट्रल सल्कस, या बोलते हैं सल्कस ऑफ रोलैंडस। ठीक है। फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल, इनको अलग करने के लिए यहां पे एक सल्कस है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा सिल्वियन सल्कस। क्या बोलते हैं? सिल्वियन सल्कस। साइंटिस्ट के नाम पे है बेटा, या सिल्वियन फिशर। फिशर वर्ड यूज करते हैं यहां पे, सिल्वियन फिशर। ठीक है। और फाइनली एक और होना चाहिए बेटा, एक और सल्कस होना चाहिए, ये वाला बेटा, ये दिख रहा बेटा, इसको हम बोलते हैं पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। तो ये 3 सल्कस की वजह से ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। कौन कौन से लोब्स हैं बेटा? दीज आर क्लियर आपके सामने। पहला फ्रंटल लोब, दूसरा क्या है बेटा? पेराइटल, पेराइटल लोब, तीसरा क्या बेटा? टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब, एंड फोर्थ वन इज, द लास्ट वन इज ऑसिपिटल लोब। क्लियर है? तो ऐसे ही दोनों हेमिस्फीयर में है, तो हम लोग नाम क्या लेते हैं? लेफ्ट फ्रंटल, राइट फ्रंटल, लेफ्ट पेराइटल, राइट पेराइटल। ठीक है बेटा। लेफ्ट टेम्पोरल, राइट टेम्पोरल, लेफ्ट ऑसिपिटल, राइट ऑसिपिटल। तो टोटल 8 लोब्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए बेटा, सो दिस इज योर फिजिकल डिमार्केशन ऑफ सेरेब्रम। फिजिकल के बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा? थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अबाउट दी फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रम। फिजिकल तो देख लिया, फंक्शन की बात कर रहे हैं। व्हाट आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रम बेटा, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स? तो बेटा सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शनल एरियाज, और ये 3 फंक्शनल एरियाज बेटा चारों लोब्स में बिखरे पड़े हैं। चारों लोब्स में बिखरे पड़े हैं बेटा। दीज आर फर्स्ट एरिया सेंसरी, दूसरा होता है मोटर, और तीसरा होता है बेटा एसोसिएशन एरिया। ओके, व्हाट इज सेंसरी एरिया बेटा? तो सेंसरी एरिया वो एरिया है जहां पे कि हमारे डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इंपल्स ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। ठीक है। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे टंग में जो सेंसरी ऑर्गन है वहां पे बहुत सारे टेस्ट बड्स हैं, वहां से टेस्ट रिसेप्शन होने के बाद एक एक्शन पोटेंशियल बनेगा जो कि मेरा सेंसरी नर्व कैरी करके ले जाएगा टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। राइट बेटा। तो मेरे टंग से जो गस्टेटरी सिग्नल्स हैं, टेस्ट के लिए क्या बोलते हैं? गस्टेटरी। गस्टेटरी सिग्नल्स जो हैं, गस्टेटरी सेंसरी सिग्नल्स, ये हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जिस एरिया में जाते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा गस्टेटरी कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? गस्टेटरी कॉर्टेक्स, जो कि एक सेंसरी एरिया है। ठीक है। इसी तरीके से कान से जो भी मेरा सेंसरी सिग्नल है जिस एरिया में पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऐसे ही आईज से जो भी मेरा सिग्नल है, एक्शन पोटेंशियल सेंसरी सिग्नल, जहां पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा। गस्टेटरी कॉर्टेक्स कहां प्रेजेंट है? इन द पेराइटल लोब, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विजुअल कॉर्टेक्स ऑसिपिटल लोब में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है बेटा मेरे टेम्पोरल लोब में, और ये हमारे सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही एक और एरिया है जिसको हम बोलते हैं बेटा सोमैस्थेटिक कॉर्टेक्स, और ये भी कहां बेटा? दिस इज प्रेजेंट इन पेराइटल लोब, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर, हीट, कोल्ड, या फिर टच, या फिर पेन, इसके रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो अच्छा, लिखा हुआ है सोमैस्थेटिक एरिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा। ठीक है। चलो, तो एनालिसिस ऑफ सेंसरी जो भी हमारे इंपल्सेस हैं वो कहाँ होता है? सेंसरी एरिया में। ठीक है।
दूसरा एरिया बेटा मोटर एरिया। मोटर एरिया क्या करता है? इट जनरेट्स मोटर सिग्नल। मान लो मुझे अपनी उंगलियां हिलानी है, तो उंगलियों को हिलाने के लिए इस मसल्स तक कुछ सिग्नल पहुंचना चाहिए बेटा, राइट। और ये सिग्नल ओरिजिनेट कहां से करेगा? फ्रॉम द मोटर एरिया। तो इट जनरेट्स मोटर इम्पल्सेस। और कैसे बेटा? मोस्टली वॉलेंटरी। कैसा बेटा? वॉलेंटरी। ओके तो अब मोटर एरिया का एग्जांपल है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जो कहाँ है मेरा? पेराइटल लोब में। और ये क्या करता है? वॉलेंटरी मोटर सिग्नल्स टू स्केलेटल मसल्स सेंड करता है। ऐसे ही एक दूसरा मोटर एरिया बेटा ब्रोकास एरिया, जो कि मेरे टंग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पीच फॉर्मेशन कराता है। तीसरा एरिया होता है बेटा एसोसिएशन एरिया। अब एसोसिएशन एरिया ना, इट इज लार्जेस्ट एरिया। दिस इज लार्ज एरिया दैट इज नाइदर सेंसरी नॉर मोटर। ये सेंसरी और मोटर का ओवरलैपिंग एरिया, ये वो एरिया है जहां पे कि हमारा ब्रेन समझता है कि जो भी हमारा सेंसरी सिग्नल आया है वो क्या है, और उसके रिस्पॉन्स में हमें कौन से मसल्स को मूव करना है, कैसे मूव करना है, ये सारा सोचने समझने का काम कौन करता है बेटा? एसोसिएशन एरिया। ठीक है। और जब ये सोच समझ के एक डिसीजन बना लेता है, तब ये अपना सिग्नल भेजता है मोटर एरिया को। फिर मोटर एरिया सुटेबल जो भी होता है उसके लिए मोटर इंपल्स बनाएगा, और फिर हमारा मूवमेंट होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो सिग्नल कैसे फ्लो करता है? सिग्नल सबसे पहले रिसेप्टर से आया इनटू द सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया से जाएगा एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया से जाएगा इनटू द मोटर एरिया, और फिर मोटर एरिया से इफेक्टर मसल या ऑर्गन तक। ओके बेटा। देखो ये जो एसोसिएशन एरिया इज द लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन, जो ना ही तो पूरी तरह से मोटर है, ना ही पूरी तरह से सेंसरी है, ओवरलैपिंग एरिया है बेटा ये। ठीक है। एंड इट परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन। इंटर सेंसरी एसोसिएशन का मतलब क्या है? मतलब दो अलग अलग मेरे सिग्नल्स, जो सेंसरी सिग्नल्स हैं, उनको जोड़ के समझना। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। तो लिख रहा हूँ तो मुझे कितनी जोर से पेन चलानी है, ये तो बेटा टच बताएगा। और कहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कहाँ पे क्या गलती हुई है, देख के मेरी आंखों से पता चल रहा है। तो आंखों का सेंसरी सिग्नल और हाथ का जो प्रेशर सिग्नल है, इन दोनों को जोड़ने का काम इज कॉल्ड इंटर सेंसरी एसोसिएशन। और ये कहाँ होता है बेटा? एसोसिएशन एरिया में। क्लियर बेटा? आगे देखो दूसरा क्या बेटा? मेमोरी। जो भी चीज़ें होती है ना, हर चीज़ की मेमोरी बनाता है हमारा दिमाग, हर चीज़ की। हाँ, वो मेमोरी हो सकता है कि बहुत कम देर के लिए हो, या बहुत लंबी मेमोरी हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, लेकिन मेमोरी हर चीज़ की बनती है। ठीक है। तो मेमोरी का भी काम किसका है बेटा? एसोसिएशन एरिया का। एंड थर्डली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल बेटा? हमारा एसोसिएशन एरिया, क्योंकि कम्युनिकेशन में लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन भी आता है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन वगैरह किसका काम है बेटा? एसोसिएशन एरिया का। और लैंग्वेज के लिए एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं वर्निक्स एरिया या वर्निक्स स्पीच एरिया, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। तो ये फंक्शनल एरियाज होते हैं हमारे ब्रेन के। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। आ जाओ बेटा। तो ये बात हो गई है बेटा किसकी? सेरिब्रम की। एक आइडिया ले लो, जैसे देखो ये प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया है, जहाँ पे कि टच का, टेम्परेचर का, पेन का सिग्नल आता है। और ये बेटा मेरे पेराइटल लोब के अंदर है, और ये वो पार्ट है यहाँ पे ग्रीन ब्लू वाला पेराइटल लोब का, जहाँ पे कि ये सब कुछ आ रहा है। और ये क्या बेटा? प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, ये भी हमारा पेराइटल लोब का पार्ट है। और यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ से मोटर सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो कि हैंड वगैरह के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, या फेस वगैरह के मसल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो जिस एरिया के सामने जो ऑर्गन बना हुआ है, उस एरिया के न्यूरॉन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन से या तो सिग्नल ले रहे हैं सेंसरी, या फिर उस एरिया को मोटर सिग्नल दे रहे हैं। क्लियर है बेटा? सो दिस इज टू गिव यू आइडिया कि ये जो पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो दिस वॉज योर सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायनसेफेलॉन बेटा। डायनसेफेलॉन ये भी मिड ब्रेन का पार्ट है, और इसमें 3 हिस्से होते हैं बेटा। कौन कौन सा? सबसे पहला इपीथैलेमस, दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। इपीथैलेमस क्या बेटा? इट इज हाईली रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस, ओनली प्रेजेंट एज अ रेज, पतला सा। ठीक है। एंड इसके पिछले पार्ट पे ना एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इपीफाइसिस सेरेब्री, इज अटैच्ड टू इट्स डॉर्सल सरफेस। और पीनियल ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है आपको मालूम है बेटा, राइट? चलो, थैलेमस, बाकी इसका और कोई खासा फंक्शन है नहीं ह्यूमंस में। नेक्स्ट क्या बेटा? थैलेमस। नाउ थैलेमस जो है बेटा, ये लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, ठीक है बेटा।
जो थैलेमस है ना बेटा, इसके चारों तरफ ही सेरिब्रम लिपटा हुआ है, रैप्ड है। समझ में आ रहा है? दिखा देता हूं थोड़ा सा, आपको आइडिया लग जाएगा बेटा। देखिए इधर, लेट मी शो यू। या ये देखो बेटा, नहीं यहाँ नहीं, रियल ब्रेन देखो बेटा, दिस इज रियल ब्रेन, दिस इज रियल ब्रेन बेटा। तो यहाँ पे थैलेमस है, दिस इज थैलेमस, राइट। अब देखो बेटा, जो पूरा का पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इसी के चारों तरफ लिपटा हुआ है, राइट बेटा? समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा थैलेमस है, इसके चारों तरफ सेरिब्रम क्या है, रैप्ड अराउंड है, लिपटा हुआ है। इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर, मतलब नीचे से सिग्नल लेकर के ब्रेन तक पहुंचाने का काम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। तो इट इज अ रिले सेंटर, ओके, रिले सेंटर। और समझो बेटा, इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। जो भी सेंसरी या मोटर सिग्नल बेटा मिड ब्रेन से आ रहा है, वो जाएगा थैलेमस में, और थैलेमस से होके जाएगा कहाँ बेटा, मेरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो थैलेमस क्या करेगा, इस सेंसरी और मोटर सिग्नल को इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, ओके। चलिए, लास्टली इट ऑल्सो एक्ट एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। होता है कि बेटा, थैलेमस के आगे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और उनके साथ मिल करके ना ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बनाता है। और ये सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन अचानक से बाहर जोर की आवाज़ आ जाए, जैसे बम फटा हो, जान बचाने का काम है, तो आपका ध्यान बाकी चीज़ों से हटके तुरंत उस लाउड नॉइज़ पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए जानलेवा सिचुएशन हो, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, राइट। और उस समय में आपके बॉडी को अवेक, अराइज करने का काम कौन करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो किसका कंपोज्ड है बेटा, थैलेमस का, राइट। मान लो आप सो भी रहे हो और बाहर बम फटने की आवाज़ आता है, तुरंत हम जग जाते हैं, तो बॉडी को जगा वगा देता है, राइट। ये है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, क्लियर? चलिए, यानी कि ये भी फिल्टर करता है कि कौन से सिग्नल को जाने देना है, कौन से नहीं। जैसे समझो, मान लो कि आप एक दिन एक ऐसे घर में सो रहे हो जो बिल्कुल सड़क के किनारे है, तो ट्रक की आवाज़ से भी आप जग जा रहे हो। लेकिन अगर आप वहीं पे सो रहे हो तो धीरे धीरे आपके बॉडी को आदत हो जाती है, ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सो रहे हो। क्यों? क्योंकि तब तक आपका जो RAS है वो समझ चुका होता है कि इट इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। जब तक आप नहीं समझे हो तब तक आपका बॉडी जगा देता है, लाउड नॉइज है, कुछ हुआ क्या, जान बचाओ, ठीक है। यस बेटा, सो दिस इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। लास्टली कौन सा पार्ट है बेटा, थैलेमस। तो थैलेमस निचले पार्ट को बोलते हैं बेटा, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन, ओके। एंड इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं बेटा, या यहाँ पे हंगर सेंटर होता है विच कंट्रोल्स अर्ज ऑफ ईटिंग, हंगर को, एंड ड्रिंकिंग। इट ऑल्सो हैज सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सेंटर्स जो कि प्यास को कंट्रोल करता है, थर्स्ट सेंटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हंगर सेंटर है, यहाँ पे थर्स्ट सेंटर है, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए सेंटर्स हैं, प्लस हाइपोथैलेमस है सर्टेन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो कि हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिसके हेल्प से आपका जो हाइपोथैलेमस है या जो ब्रेन है वो एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। चलो जी बेटा, तो दिस इज योर डायनसेफेलॉन एंड योर सेरिब्रम, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे थे बेटा, फोरब्रेन। तो फोरब्रेन ऑलमोस्ट हो गया बेटा, लेकिन एक छोटा सा पार्ट इसमें रह गया है फोरब्रेन का, दैट इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम, या हम बोलते हैं लिम्बिक लोब। बेसिकली ये हमारे सेरिब्रम का ही इनर पार्ट है, सेरिब्रम का ही इनर पार्ट है। एंड जो लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, इट इज कंपोज्ड ऑफ दीज थिंग्स। किसका बना बेटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय नंबर 1 इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, and number 2 a group of associated deep structures like amygdala and hippocampus, amygdala and hippocampus। देखो बेटा कैसा दिखता है, this is your limbic system, limbic lobe, जो colored है that is yellow, pink, green and orange color में जो है बेटा, this is your limbic system या limbic lobe। अब यहाँ देखो, ये जो red color का है this is your amygdala, ये क्या बेटा, amygdala, दिस इज एमाइडला जो आपका लिखा हुआ है, एमाइगडेला जिसको आप लोग पढ़ते हो, या ये क्या बेटा, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, राइट बेटा। और बाकी यहाँ पे कुछ बेसल गैंग्लिया है बेटा, दिस इज कॉल्ड बेसल गैंग्लिया, ओके। ये थैलेमस है यहाँ पे, दिस इज थैलेमस, थैलेमस को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं बेटा, बेसल गैंग्लिया। या फिर ऊपर देखो बेटा, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सिंगुलेट गाइरस, सिंगुलेट गाइरस,
ये सब मिल करके क्या कहलाते हैं बेटा? दीज फॉर्म्स योर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने लिखा है सम डीप स्ट्रक्चर, सम के आगे बस एमाइडला हिप्पोकैम्पस लिख करके एटसेट्रा लगा दिया, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स ये सब है बेटा, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस इज द इनर पार्ट। एंड जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो ब्लू वाला है दिस इज हाइपोथैलेमस। ये क्या बेटा? हाइपोथैलेमस। तो ये एमाइडला या जो भी मेरा लिम्बिक सिस्टम है ये हाइपोथैलेमस के बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इसीलिए बहुत सारे फंक्शंस हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम दोनों मिल के एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से फंक्शन है बेटा, इधर देखिए। तो हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम टुगेदर क्या क्या कंट्रोल कर रहा है बेटा? इट कंट्रोल्स योर सेक्सुअल बिहेवियर विच इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। साथ में एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस जैसे कि एक्साइटमेंट, राइट, सरप्राइज, एंगर, फियर, रेज, राइट, प्लेजर, ऐसे जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस एंड द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, या फिर मोटिवेशन, ओल्फेक्शन, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स, ये सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है बेटा? हाइपोथैलेमस एंड योर लिम्बिक सिस्टम टुगेदर। सो दिस इज अबाउट योर लिम्बिक सिस्टम बेटा। चलो, लिम्बिक सिस्टम के बाद अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? मिड ब्रेन। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं। मिड ब्रेन क्या है बेटा? तो मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा फोर ब्रेन, उससे छोटा हाइंड ब्रेन और सबसे छोटा मिड ब्रेन। ठीक है बेटा, बीच वाले लोग ज्यादा पिसते हैं ना, हाँ जी, तो ये पिस गया, सबसे छोटा है। कहाँ है बेटा? ये देखो, ये जो है बेटा, इधर देखिए, थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। ये देखो बेटा, यहां से लेकर के ये पूरा क्या बेटा? दिस इज फोर ब्रेन। समझ में आ रहा है? ये जो पार्ट है बेटा, इधर देखिए, ये जो पार्ट है दिस इज योर हाइंड ब्रेन, और ये जो छोटा सा ग्रीन है दैट इज ओनली द मिड ब्रेन। बात समझ में आ रही है? ये छोटा सा मिड ब्रेन है बस। तो सबसे बड़ा फोर ब्रेन, उससे छोटा हाइंड ब्रेन और सबसे छोटा मिड ब्रेन। क्लियर हो गया बेटा? मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। चलिए कुछ और चीज देखते हैं यहां पे, फटाफट देखेंगे बेटा। देखो, इट इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक बेटा, यहां पे नीचे क्या है? थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, क्योंकि ये क्या बेटा? दिस इज पॉन्स। ये बेटा पॉन्स है, आगे चल के पढ़ेंगे। ये पॉन्स है, ये सेरिबेलम है, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। ठीक है बेटा, तो ऊपर में क्या है बेटा? यहां पे हाइपोथैलेमस या थैलेमस, तो हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में प्रेजेंट है मिड ब्रेन। यही तो बात लिखी है एनसीईआरटी ने। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसका काम क्या है मिड ब्रेन का बेटा? तो इट रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स, ठीक है बेटा, इट रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल का मतलब होता है बेटा टच, एंड ऑडिटरी सिग्नल्स। तो हमारे कान से आने वाले ऑडिटरी सिग्नल्स, हमारे आंखों से आने वाले विजुअल सिग्नल्स, और हमारे स्किन से आने वाला टच जो सिग्नल है, इन तीनों सिग्नल्स को ये क्या करता है बेटा? रिसीव करता है और इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है मिड ब्रेन। क्लियर हो गया? किसका बना हुआ बेटा? सो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, क्रूरा सेरिब्री, या इसी को बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल ऑन द वेंट्रल साइड, और डॉर्सल साइड पे यहां पे है बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, समझो। ये देखो बेटा, ये मिड ब्रेन है, इसको यहाँ पे जरा मैंने बड़ा करके दिखा दिया है, और ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा बड़ा किया इसलिए इमेज उतनी क्लियर आपको नहीं लगेगी। ये देखो बेटा, ये कुछ ऐसे गोले गोले से स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं आपको, ऊपर से उभार है, गोला अंदर है पीछे की तरफ, और ये आगे वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्री। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? क्रूरा सेरिब्री या सेरिब्रल पेडंकल। और ये जो चारों हैं इसको मिला करके हमने बोला बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसको क्या बोला बेटा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर है? तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इधर होता है बेटा, यहां पर, इधर पीछे की तरफ, और आगे की तरफ क्या है? क्रूरा सेरिब्री। वेंट्रल साइड क्रूरा सेरिब्री, डॉर्सल साइड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्रूरा सेरिब्री का फंक्शन क्या बेटा? कुछ नहीं है बेटा, ये बस नर्व फाइबर्स का बना हुआ है। तो नीचे से सिग्नल लेता है पॉन्स से, और ऊपर मिड ब्रेन को पास, थैलेमस को पास कर देता है। तो इट रिलेज सिग्नल बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। सिंपल, दैट्स इट। इधर से लिया उधर दे दिया, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना, दैट्स इट। ओके, व्हाट अबाउट कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बेटा? याद रखो, ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसके नाम में क्या है? कॉर्पोरा। कॉर्पोरा क्यों है बेटा? गोले गोले स्ट्रक्चर्स है। क्वाड्री का मतलब होता है फोर, जेमिना, तो इट इज मेड अप ऑफ फोर कॉलिकुलाई। कॉलिकुलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स।
तो 4 कॉलिकुलाई का बना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें से 2 जो ऊपर वाले बड़े कॉलिकुलाइज हैं ये प्यूपिलियरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं, आंखों वाले रिफ्लेक्स। ब्राइट लाइट में प्यूपिल मेरे छोटे हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं, डिम लाइट में अपने आप रिलैक्स करके वाइड हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्यूपिलियरी रिफ्लेक्स एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय योर सुपीरियर कॉलिकुलाई। ओके, दोनों आंखों के लिए एक एक कॉलिकुलाई, लेफ्ट राइट। ओके, और इंफीरियर कॉलिकुलाई जो है इट कंट्रोल्स योर ऑडिटरी सिग्नल, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ऊपर वाला विजुअल प्यूपिलियरी रिफ्लेक्स और नीचे वाला ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, एक और चीज देखो बेटा, मिड ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच यहां से एक डक्ट पास कर रहा है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्या पास करता है बेटा? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट ये क्या होता है बेटा? इट पासेस थ्रू मिड ब्रेन और ये करता क्या बेटा? इट कंडक्ट्स CSF between third and fourth ventricle of the brain, fourth ventricle of brain। बात समझ में आ रही बेटा? दैट्स इट, इतना ही है बेटा। अच्छा, ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है ना बेटा, इसी को हम आइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइटर, या इसी को हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ओके, इसी का नाम है बेटा। सो दिस इज योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन भी हो गया बेटा। लास्ट पार्ट क्या है हमारा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन देखो बेटा, हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला हिस्सा है, राइट? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। याद रखना, इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। यहां पे मैं बना के दिखा देता हूं आपको फटाफट कि कहां पे क्या है बेटा। इधर देखिए, ये देखो बेटा, ये जो पार्ट है दिस इज योर पॉन्स, ये जो पार्ट है बेटा दिस इज योर मेडुला एंड दिस पार्ट इज योर सेरिबेलम। और ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं बेटा? फोर ब्रेन, सॉरी हाइंड ब्रेन। ये बीच वाला ग्रीन वाला हिस्सा क्या था बेटा? दिस इज योर मिड ब्रेन। और इसके ऊपर का सब कुछ क्या बेटा? फोर ब्रेन, राइट? ये क्या है बेटा? दिस इज योर हाइपोथैलेमस। यहां पर क्या है बेटा? थैलेमस। ठीक है, उसके ऊपर इपीथैलेमस। ये क्या है बेटा? दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के ऊपर ये वाला पार्ट क्या है बेटा? दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। और बाकी क्या क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर हो गया अब आपको? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम किसकी बात करें बेटा? पॉन्स की। पॉन्स को हम लोग बोलते हैं पॉन्स वैरोली। पूरा नाम क्या है? पॉन्स वैरोली। और ये किसका बना है बेटा? ये बना है फाइबर ट्रैक्ट्स का। फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट रीजियंस ऑफ द ब्रेन। देखो बेटा, यहाँ पे 2 तरह के फाइबर ट्रैक्ट्स हैं। ये देखो, ये एक फाइबर ट्रैक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट्स। और ये क्या है बेटा? रेड वाला, जरा देखो, इसको हम बोल रहे हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल। तो 2 तरह के बेटा यहाँ पे ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड हॉरिजॉन्टल। और इससे ये मेरे सेरिबेलम को बाकी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से जोड़ता है, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है। बेसिकली ये रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है। साथ में बेटा याद रखना कि यहाँ पे एक और चीज होती है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो इट ऑल्सो कंटेन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एंड यहां पे एक और सेंटर है बेटा जिसको हम बोल रहे हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है बेटा, तो दोनों सेंटर कनेक्ट यहां पे प्रेजेंट होते हैं जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। ब्रीदिंग में आपने पढ़ा था बेटा। सो दिस इज अबाउट योर पॉन्स। क्लियर हो गया बेटा? दिस इज पॉन्स। पॉन्स के बाद अब हम किसकी बात करते हैं बेटा? सेरिबेलम। लेट्स सी व्हाट इज सेरिबेलम। देखो इधर, सेरिबेलम इट इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन।
ठीक है बेटा। और ये करता क्या है बेटा, इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर, मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। ठीक है बेटा। कैसे, क्योंकि इसको सिग्नल मिलते हैं बेटा फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ योर इंटरनल ईयर, और उसके बेसिस पे इसको पता चलता है कि बॉडी किधर टिल्ट हो रही है, और उसके अकॉर्डिंगली काउंटर एक्शन ये लेता है बाय कंट्रोलिंग इनवॉलेंटरली योर लिम्ब मसल्स, जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, टू मेंटेन योर बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। ठीक है। अब जब भी आप सेरिबेलम को देखते हो ना बेटा, तो सेरिबेलम ये वाला पार्ट है, ये देखो, दिस इज सेरिबेलम। यहाँ पर ब्लू वाला पार्ट क्या है बेटा, दिस इज योर सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है बेटा, दिस इज सेरिबेलम। इसी सेरिबेलम को थोड़ा हमने यहाँ पे निकाल लिया है। जैसे ही निकाला आपने तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, इधर देखो, ये एक पार्ट हो गया बेटा, ये दूसरा पार्ट हो गया इसका। बात समझ में आ रही है? अब देखो, यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि सेरिबेलम को देखोगे, थोड़ा सा हमने कट भी किया बेटा, तो देखो ये जो आउटर पार्ट है बेटा, ये जो आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है बेटा, कॉर्टेक्स है और मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है और इधर मेडुला है। ठीक है। जो इसका कॉर्टेक्स पार्ट है वो क्या है बेटा, हाईली कॉन्व्यूलेटेड, हाईली कॉन्व्यूलेटेड। एक और चीज देखो बेटा, व्हेन यू लुक एट दिस, आपको क्या दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। डिवाइडेड है ये भी बेटा, इसमें भी दो हेमिस्फीयर्स हैं, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है। और ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा वर्मिस, दिस इज कॉल्ड वर्मिस। क्लियर है? अंदर में आपने देखा तो इट इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। याद रखो, जो कॉर्टेक्स है इज हाईली कॉन्व्यूलेटेड, सेरिबेलर कॉर्टेक्स जो है इट इज हाईली कॉन्व्यूलेटेड। देखो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाज कॉन्व्यूलेटेड, लेकिन इट इज हाईली कॉन्व्यूलेटेड। क्यों? सो दैट कम जगह पे ज्यादा हम न्यूरॉन्स लगा सकें और हम बॉडी बैलेंस को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। ठीक बेटा। सो दिस इज योर सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद लास्ट पार्ट क्या है बेटा, मेडुला। राइट। मेडुला क्या होता है बेटा, इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। राइट। इट इज पोस्टीरियरली कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर बेटा बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो रेस्पिरेशन या कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस या गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। से फॉर एग्जांपल, इसके पास है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, कार्डियक सेंटर जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, वॉमिट सेंटर जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स पेरिस्टालसिस एटसेट्रा। ठीक है बेटा। तो समझो इसका मतलब क्या है कि मेडुला controls most of your involuntary functions, most of your involuntary functions। साथ ही साथ ये और क्या करता है बेटा, it also coordinates cranial reflexes जैसे sneezing, coughing, hiccups, yawning, etc। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। so this is your spinal cord and this was your last part of your hind brain। ठीक है बेटा। तो ये है आपका complete brain। ओके, पढ़ लेना बेटा। that's it, this is it for this particular section बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इन द नेक्स्ट विडियो विथ अनदर टॉपिक। तो क्रक्स ऑफ द टॉपिक दूसरा मैं लेके आऊँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड और बेटा समझ के पढ़ते रहिए। यस, टाटा बाय बाय।